तो महर्षि संस्थान ने नोएडा में सरकारी जमीन पर जिस तरह अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाने और बेचने तक की उसकी जो माफियागिरी है, न्यूज इंडिया उसका लगातार खुलासा भी कर रहा है। हमने दस्तावेजों और वीडियो सबूत के जरिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, नोएडा अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन के सामने महर्षि संस्थान की पूरी कलाई खोल कर रख दी। सवाल सबसे बड़ा यही रहा कि जब सारा भ्रष्टाचार, लैंड लूट और माफियागिरी लगातार चल रही है और सब नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे, तो फिर तमाम अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हैं? अब देश के कई नेता न्यूज इंडिया की मुहिम के साथ खड़े हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि वे महर्षि संस्थान की धांधली को खत्म करने के लिए मजबूत आवाज उठाएंगे। तो महर्षि संस्थान कैसे जमीन पर कब्जा कर रहा है? राज्य सरकार की जमीन, नोएडा अथॉरिटी की जमीन कब्जाई है। न्यूज इंडिया ने मुहिम चलाई और देश के बड़े नेताओं तक मुहिम को पहुंचाया। इसी कड़ी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए और सुनिए। वीरेंद्र जी, गौतम बुद्ध नगर में देखने के लिए मिल रहा है कि भूमाफिया जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और लीज पर दी हुई जो ज़मीनें हैं जिसमें महर्षि प्रबंधन का मुख्य भूमिका निकलकर सामने आई है, उन्होंने क्या किया है, उस ज़मीन को भूमाफियाओं को बेच रहे हैं और उस पर वो फ्लैट बना रहे हैं, वो लोगों को बेचे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अजय श्रीवास्तव और राहुल भारद्वाज जैसे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए, बड़े लोग कुछ भी कर ले, न उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा न उनके ऊपर कार्रवाई होगी। शासन का सबसे बड़ा ज़्यादा प्रताड़ना डंडा जो शासन का चलता है वो गरीबों के लिए चलता है। ये बताइए कि हमने देखा है कि तमाम जो नेता हैं उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, बीजेपी के भी तमाम नेता जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है अथॉरिटी की जो अपनी ही सरकारी ज़मीन और छुड़ा नहीं पा रही? देखिए, कह तो रहा हूँ, ये सरकार के काम करने का तरीका है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े लोगों की पार्टी रही है। ये पूंजीवाद को संरक्षण देती है और पूंजी वैध तरीके से आवे या अवैध तरीके से आवे, उसका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी करेगी। इंडिया ने इसको प्रमुखता से उठाया, दिल्ली हाई कोर्ट में गया था महर्षि प्रबंधन, लेकिन वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। हाई कोर्ट ने बोला कि आप किसी को खबर दिखाने से नहीं रोक सकते हैं जनाब, और न्यूज इंडिया तथ्यों के साथ खबर दिखा रहा है तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। भाई, न्यूज इंडिया को बधाई। और यही चरित्र यदि हमारे मीडिया का कायम रहा तो बहुत से बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बेनकाब हो जाएंगे। तो महर्षि संस्थान कैसे जमीन पर कब्जा कर रहा है? राज्य सरकार की जमीन, नोएडा अथॉरिटी की जमीन कब्जाई हुई है। न्यूज इंडिया ने मुहिम चलाई और देश के बड़े नेताओं तक इस मुहिम को पहुंचाने का काम किया। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने न्यूज इंडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते। मान लीजिए कोई भूमि अगर किसी को सामाजिक कार्य कह सकते हैं कि काम करने के लिए दी गई है, अगर उस भूमि को लीज पे दी हुई जमीन को बेचना शुरू कर दे, तो ऐसे में आपको लगता है कि भूमाफियाओं का ये जो जाल है, क्योंकि हमने कल मुहिम चलाई, अथॉरिटी से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि सारे अधिकारी एकदम मौन हैं। मतलब महर्षि प्रबंधन के संरक्षण से पूरा खेल चल रहा है। ऐसा जो हो रहा है एक्चुअली में क्या है कि किसी संस्था ने ज़मीन ले रखी है और तो वो देखभाल कर रहे हैं, वो देखभाल करते करते उन्होंने आपस में लड़ाई हो गई और वो बेचना शुरू कर देते हैं। बात तो गलत है और मेरे ख्याल से अगर जिन नियमों के तहत जमीन दी गई होगी उसके अलावा अगर कोई उपयोग हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहाँ फ्लैट बन गए हैं, बड़े बड़े बिल्डर फ्लोर बन गए हैं। अब आप सोचिए कि ओखला के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको बनाने के लिए बिल्डिंग्स वो ज़मीनें दे दी गई। तो आप सोचिए कि किस तरीके से सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और अधिकारियों की मिली भगत है इसमें। मैं कहता रहा हूँ, अगर कोई भी संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री की चीज़ आएगी तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो मैं जानता हूँ, उनकी स्वभाव को जानता हूँ। महर्षि संस्थान कैसे जमीन पर कब्जा कर रहा है? राज्य सरकार की जमीन, नोएडा अथॉरिटी की जमीन कैसे कब्जाई गई है?
न्यूज इंडिया इसको लेकर के लगातार मुहिम चला रहा है, देश के बड़े नेताओं तक ये मुहिम पहुंचाने का, क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं। और ऐसे में अब इसी को लेकर के तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि उनसे जब सवाल पूछा गया न्यूज इंडिया की टीम की ओर से, और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद भोला सिंह ने न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। आर्थिक राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर लगातार कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं, महर्षि यूनिवर्सिटी के प्रबंधन हैं, जिसमें देखिए अजय प्रकाश श्रीवास्तव हैं और राहुल भारद्वाज जैसे लोग हैं जो कि बिल्डर्स के साथ में मिलके जो सरकारी ज़मीनें हैं प्राधिकरण की, जहाँ बोर्ड लगे, खास करके सलारपुर हो गया, सेक्टर 39, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उनको लोगों को दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कल को बुलडोजर वहाँ जाएगा, सरकारी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आखिरकार अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? कल को मान लो उन लोगों का आशियाना छीनेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और लगातार पिछले 8 साल से, अब तो 9 साल हो गए, 9 साल से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है, कानून व्यवस्था है, और बहुत सारी ज़मीनें जो अवैध रूप से लोगों ने कब्जे में की हुई थी उनको तोड़वा के, उनको करके जनता को वहाँ पे फ्लैट बना के भी दिए, जनता के रहने के लिए आशियाना हमारी सरकार ने दिया। ये जो आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। जो ऐसे लोग हैं वो सरकार उन पर कार्रवाई करने का काम करेगी। तो जमीन के नाम पर महर्षि संस्थान किस तरीके से आम जनता को धोखा देने का काम कर रहा है, कैसे अवैध तरीके से कई फ्लैट्स तैयार किए गए और अवैध तरीके से रजिस्ट्री की गई, अवैध तरीके से ही इसे बेचा भी गया। लेकिन नोएडा अथॉरिटी कुंभकर्णी नींद सो रही है और इसको लेकर के न्यूज इंडिया की टीम लगातार एक मुहिम चला रही है। और इसी मुहिम के तहत में न्यूज इंडिया की टीम ने सांसद रमाशंकर राजभर से बातचीत की, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया न्यूज इंडिया की इस मुहिम को लेकर सुनवाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में महर्षि प्रबंधन है जो कि विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं, उनको बहुत बड़े क्षेत्रफल की ज़मीनें स्कूल, कॉलेजेस, योग संस्थान खोलने के लिए दी गई थी। उन्होंने इन ज़मीनों को भूमाफियाओं के हवाले कर दिया। अब वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोगों को फ्लैट बेचे जा रहे हैं। अब कल को वो फ्लैट अगर तोड़े जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिरकार महर्षि प्रबंधन में अजय श्रीवास्तव और राहुल भारद्वाज जैसे लोग जो कि चला रहे हैं इस प्रबंधन को। तो ये बताइए कार्रवाई कब होगी, क्योंकि बुलडोजर नहीं चल रहा है अवैध निर्माण पर। यह वह लोग हैं जिनकी पहुंच बहुत दूर तक है। मेरी जानकारी में हजारों बायर्स इन फ्रॉड लोगों के बातों में आकर अपनी पूरी कमाई इन्वेस्ट कर दिया, घर खरीदा, घर बुक कराया और सब लूट लिए गए। और जिस पर्पज के लिए भूमि लिया उस पर्पज में उपयोग नहीं हो रहा है, और उससे पैसा कमाने के चक्कर में ये कुछ अधिकारियों को, प्राधिकरण के अधिकारियों को पटा लेते हैं और पटा करके जनता को लूटते हैं। और जब जनता को लूट लेते हैं तो मामले एनसीएलटी में चले जाते हैं। एनसीएलटी भी पटा ली जाती है, लेकिन बायर्स के हाथ में, जनता के हाथ में कुछ नहीं बचता है, वो लूट लिए जाते हैं। इस पर मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल किया था। हजारों बायर्स विभिन्न कंपनियों द्वारा लूटे गए हैं, इसी गाजियाबाद में, इसी नोएडा में, इसी गौतम बुद्ध नगर में। और फिर वो खेल चालू हो गया है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबती जा रही है सत्ता संरक्षित ये सरकार। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा महर्षि प्रबंधन के उस अवैध निर्माण पर जो भूमाफियाओं के द्वारा करवाया गया है? आप जानती हैं कि ये बुलडोजर पार्टी और जाति देखकर चलता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितना भी बड़ा अपराधी हो और सत्ता संरक्षित अपराधी है तो न बुलडोजर में तेल रहता है न उसका ड्राइवर रहता है। और ज्यों ही दूसरे लोगों का होता है तो ये सब लोग सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, इन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ऑपरेशन नो लैंड माफिया लगातार न्यूज इंडिया की ओर से जारी है। तमाम सबूत अब तक पेश किए गए,
महर्षि संस्थान के खिलाफ कि कैसे आम जनता को धोखे में रखा जा रहा है, अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है, अवैध तरीके से नोएडा अथॉरिटी की जमीन, सरकारी जमीन को कब्जाई जा रही है और इन जमीनों पर ही कई ऐसे अवैध तरीके से ही बिल्डिंग्स तैयार भी हो रही है। आप सोचिए, उसके बाद उसकी बिक्री तक की जा रही है, वो भी सर्कल रेट कुछ और, लेकिन जिस वक्त ये फ्लैट बेचे जा रहे हैं उनके रेट कुछ और ऐसे में ये तमाम दस्तावेज टीम न्यूज इंडिया की ओर से लगातार पेश की जा रही है और इसको लेकर के हम ये आवाज उठा रहे हैं और नेताओं तक भी पहुंचा रहे हैं। नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, अब आपको सुनवाते हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने न्यूज इंडिया की इस मुहिम को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। सवाल न्यूज इंडिया भूमाफियाओं के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर यूपी की और उस पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें कई भूमाफिया हैं जो कि सरकारी जमीनों पर बिल्डिंग बना रहे हैं, लोगों को फ्लैट बेच रहे हैं, लेकिन वहां जब अधिकारी कार्रवाई के लिए जाते हैं तो वापस लौटना पड़ता, तथाकथित किसान नेता सामने आ जाते हैं। इसलिए वो जो भूमाफिया कहते हैं तथाकथित, उनका कहीं न कहीं संरक्षण सत्ता पक्ष का है, सत्ता पक्ष का संरक्षण है, इसलिए कानून अपना काम नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। काशी के